प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आइए आज के इस निश्चय बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम कलीसिया द्वारा निर्धारित प्रार्थनाओं को एक साथ बोलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म के चार बड़े सत्य, केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या न करना या विचार न करना। चोरी न करना। झूठी गवाही न देना। पर स्त्री की कामना न करना। पराये धन पर लालच न करना। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुक्म पर्व में यूखरिस्त में भाग लेना। उपवास और परहेज के दिन मानना। बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। विश्वास की गिनती। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बताया और पवित्र कलीसिया विश्वास करने को सिखलाती है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, इसलिए कि तू सच्चाई है, जो न ठगता है और न ठगा जा सकता है। इस विश्वास में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। भरोसे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू हमारे लिए असीम भला है, तू सर्वशक्तिमान है,
तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि यीशु क्रिस्त के पुण्य फलों के कारण मैं इस जीवन में अपने पापों की क्षमा, तेरी सेवा अच्छी तरह से करने की कृपा और दूसरे जीवन में अनंत सुख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्रेम की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन से और सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए कि तू असीम भला और दयालु है। मैं अपने पड़ोसियों को तेरे प्रेम के लिए अपने समान प्यार करता हूँ। इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घिन्न करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से वह गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। नी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रवेश भजन। निश्चय ही ईश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे प्रभु, मैं तुझे सहर्ष बलि चढ़ाऊंगा और तेरे नाम का यशोगान करूंगा, क्योंकि वह कल्याणकारी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 16वां इतवार है। आइए आज के इस दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और आने वाले पूरे दिनों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा हमारे साथ रहे। हमारे घर परिवार के हर एक सदस्यों के साथ ईश्वरीय कृपा बनी रहे। तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने कमजोरियों के लिए और पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु यीशु, तू महान ईश्वर और शांति का राजा है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का पुत्र और मरियम का बेटा है। हे ख्रिस्त दया कर। हे प्रभु यीशु, तू शरीरधारी शब्द और पिता का प्रताप है। हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने हर प्रकार की जरूरतों, आवश्यकताओं एवं निवेदनों को याद करें और प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे जीवन का दान हमारे अभ्यंतर में निरंतर विकसित होता रहे। हम पाप और मृत्यु से मुक्त होकर भरोसे और प्रेम में बढ़ते जाएं। तेरी कृपा से तब तक हम अपने प्रभु यीशु में जीवित, प्रार्थना में सजग और तेरी शिक्षा में विश्वस्त बने रहें, जब तक तेरी महिमा हम सब पर प्रकट ना हो जाए। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यहूदी नेताओं ने ईश्वर की प्रजा को विनाश के लिए छोड़ दिया था। नबी यिर्मयाह के मुख से ईश्वर कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा करूंगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। वचन कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की।
देखो मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्य काल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आप लोगों का अनुवाक्य है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। आप लोगों का जवाब, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। आप लोगों का जवाब, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। आप लोगों का जवाब, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। आप लोगों का जवाब, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज के दूसरे पाठ द्वारा कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रेरित हैं। वह बारंबार यह दोहराते हैं कि अब यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं रहा। मसीह ने सबों के लिए अपना रक्त बहाकर सबको एक कर दिया और सबको शांति का संदेश सुनाया। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 13 और 18। पाठ का मूल वाक्य है, वही हमारी शांति है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया। वचन कहता है, आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है।
और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। वचन कहता है, प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार पाठ दोनों में चरवाहों के बारे में बतलाया गया है। पुराने विधान में हम भेड़ों एवं चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, उस युग में जिसके पास जितनी भेड़ें रहती थीं, उतना ही वे धनवानों की गिनती में गिने जाते थे तथा समाज में उनका मान सम्मान अधिक होता था। जब हम भेड़ों की बात करते हैं तो चरवाहों की ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। चरवाहों की चर्चा बाइबल में कई बार की गई है। उत्पत्ति ग्रंथ में हाबिल को भेड़ चराने वाला बताया गया है। अब्राहम और उसके भाई लोत के नौकरों के बीच भेड़ चराने की बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मूसा भी फिरौन राजा के डर से भागकर अपने ससुर जेथरो की भेड़ें चराया करता था। राजा दाऊद सामुएल नबी द्वारा राजा अभिषिक्त होने तक भेड़ें चराया करता था। इस तरह हम देखते हैं कि इस्राएलियों के बीच भेड़ रखना और उनकी चरवाही करना साधारण पेशा था। आज के पहले पाठ में ईश्वर यिर्मयाह नबी के मुख से इस्राएल के शासकों को फटकारता है, क्योंकि वे अपने कुशासन के कारण लोगों को अपने ही देश में समेट कर नहीं रख सके। वे उन्हें अमन चैन की जिंदगी नहीं दे सके और इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अन्य देशों में बिखर गए।
प्रभु ईश्वर को बिखरी हुई और दुख तकलीफ तथा भय में जीवन व्यतीत करती हुई अपनी प्रजा पर दया आती है। जो लोग चरवाहों के रूप में इस्राएल की प्रजा के लिए नियुक्त किए गए थे वे नालायक ठहरे। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं उस बिखरी हुई प्रजा को देश विदेश से अपने ही देश में वापस ले आऊंगा और मैं स्वयं उनका चरवाहा बनूंगा। वे वहां अमन चैन की जिंदगी बिताएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस तरह पुराने व्यवस्थान में इस्राएलियों को सही मार्ग दिखाने के लिए अच्छे चरवाहों की आवश्यकता थी, उसी तरह प्रभु यीशु के समय में भी थी। यहूदी जनता खोई हुई भेड़ों के सदृश हो गई थी। कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। यहूदियों के नेता फरीसी और शास्त्री स्वयं अंधे बने हुए थे। वे लोगों को सही रास्ता कैसे दिखाते? एक बार यीशु ने उनके विषय में कहा था, यदि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ते दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। फिर वे स्वार्थी बन गए थे। उन्हें तो अपने मान सम्मान की भूख थी, लोगों की भलाई की चिंता उन्हें नहीं थी। पुराने विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर स्वयं की तुलना एक चरवाहा से करता है जिसकी भेड़ यहूदी जनता है। नए विधान में भी यीशु स्वयं की तुलना चरवाहे से करते हैं। पुराने विधान में राजा, याजकगण और नेतागण चरवाहे के नाम से पुकारे जाते थे, क्योंकि वे यहूदी जनता की देखभाल करने वाले माने जाते थे। आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं कि यहूदी जनता की देखभाल ना होने के कारण नबी यिर्मयाह राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं। वे अपनी ही भलाई चाहते थे। परिणामतः लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और इस पाप की वजह से उन्हें बाबुल में निर्वासित किया गया था। नबी यिर्मयाह कहते हैं कि ईश्वर भ्रष्ट चरवाहों को हटाएगा तथा उनके स्थान पर एक नए एवं विश्वसनीय चरवाहे को नियुक्त करेगा। तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। यिर्मयाह द्वारा घोषित इस विश्वसनीय चरवाहा एवं उसके सहायकों के विषय में आज के सुसमाचार में हमें बताया गया है। वह विश्वसनीय चरवाहा और सहायक कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु एवं उनके शिष्य हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार के प्रचार हेतु गलीलिया के गांव तथा शहरों में भेजा। उन्हें पश्चाताप का उपदेश देने, रोगियों को चंगा करने तथा अपदूतों को निकालने की आज्ञा दी थी। जब वे अपने प्रेरिताई कार्य से वापस आए तो उन्होंने अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का विवरण यीशु को दिया। यीशु ने उनके सभी अनुभवों को ध्यान से सुना। यीशु को मालूम था कि शिष्य थके हुए थे, उन्हें आराम की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथ झील के उस पार
एकांत में जाने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें कुछ क्षण के लिए शांति तथा आराम मिल सके। लेकिन लोगों ने उन्हें नाव पर चढ़ते देखकर उनका पीछा किया। जब यीशु और उनके शिष्य उस जगह पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वे जिस भीड़ से बचना चाहते थे, वे उनसे भी पहले वहां पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ने स्वयं को एक भला एवं ईमानदार गड़ेरिया के रूप में प्रस्तुत किया है। जब उन्होंने कहा भला गड़ेरिया मैं हूं, तो उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि वे बहुतों में से एक भला गड़ेरिया है, बल्कि वे उन सब से बढ़कर एक सर्वोत्तम गड़ेरिया है। उनमें एक भले गड़ेरिया के सभी गुण विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए कर्तव्य परायणता, कार्य कुशलता एवं उत्तरदायित्व आदि के गुण। इन सब से बढ़कर हम उनमें शहर या गांव में एक अच्छे डॉक्टर के विषय में चर्चा करते हैं। वे न सिर्फ डॉक्टर की कार्य क्षमता एवं कुशलता के विषय में सोचते हैं, बल्कि उनकी सहानुभूति, दयालुता एवं प्रेम के विषय में भी सोचते हैं, जिनके कारण वे सबके मित्र बन जाते हैं। हमारे समाज में कई धार्मिक एवं राजनीतिक नेता हैं जो बुरे गड़ेरिया की तरह हैं। वे ना तो अपनी भेड़ों की परवाह करते हैं, बल्कि वे सिर्फ अपनी उन्नति एवं सफलता की चिंता करते हैं। वे लोगों की जरूरतों एवं कठिनाइयों में उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। हमारे गुरु प्रभु इन झूठे एवं बेईमान नेताओं की तरह नहीं है। वे अपने एक एक भेड़ों को भली भांति जानते हैं। अतः हमें यीशु को अपने भले गड़ेरिये के रूप में पाकर गर्व करना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। आज पवित्र कलीसिया को सच्चे, अच्छे व भले चरवाहों की आवश्यकता है। हम पिता ईश्वर से चरवाहों को भेजने और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के सच्चे व भले चरवाहों के रूप में अपना दायित्वों को निभाएं, विश्वासियों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी देख रेख करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया अपने अधीन के सभी धार्मिक
तथा शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण और उनकी अच्छी देखभाल करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कैथोलिक लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों और कलाकारों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर से प्राप्त अपनी प्रतिभाओं का उपयोग आम जनता की आत्मिक भलाई और देश व समाज के विकास और कल्याण के लिए कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में अपने विश्वास के कारण सताए या उत्पीड़ित किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनका पक्ष ले, उनकी रक्षा करे और उनको सांत्वना प्रदान करे ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उनमें से अनेक नवयुवक नवयुवतियां ईश्वर की पुकार सुने और स्वयं को समर्पित कर लोगों के सच्चे व भले चरवाहे बन सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे परिवार में जो भी आवश्यकताएं एवं जरूरतें हैं उसको प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन लोगों पर उन्हें तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें रोटी खिलाया। हमें यह कृपा तथा आशीष दे कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा सुन सकें और उनके बताए मार्ग पर चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाए जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है
वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे परम प्रिय पिता, यह हमारा सौभाग्य है कि हम तुझे धन्यवाद दें और यीशु ख्रिस्त के साथ मिलकर तुझ में खुशी मनाए। आप लोगों का जवाब है, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा विशाल और सुंदर जगत बनाया है। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। हमारे प्रेम से तूने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया है कि वे हम सबको तेरे पास ले चले। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। तू हमें इतना प्यार करता है कि हम सबको एक परिवार की तरह ख्रिस्त में एकत्र करता है। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। प्रेम के इतने बड़े दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। एक साथ बोलेंगे, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे पिता, सच में धन्य है यीशु जिन्हें तूने हमारे पास भेजा है। वे नन्हे बालकों और दीन दुखियों के मित्र हैं। वे हमें सिखाने आए कि तुझे और एक दूसरे को किस प्रकार प्यार करना चाहिए। वे मनुष्यों के हृदय से बुराई दूर करने आए, क्योंकि बुराई मित्रता में बाधा डालती है। वे शत्रुता दूर करने आए, क्योंकि शत्रुता हमें सुखी होने नहीं देती है। उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की है, जो सदा हमारी सहायता करे कि हम तेरा जीवन जी सके। आप लोगों का जवाब है, धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। बोलेंगे, धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे ईश्वर हमारे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपना पवित्र आत्मा भेज दे कि उसकी शक्ति से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने तेरा महान प्रेम प्रकट किया। अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आप लोगों का जवाब है, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, धन्यवाद देते हुए तेरा स्तोवन किया और अपने शिष्यों की ओर कटोरा बढ़ाकर कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। आप लोगों का जवाब, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
इसलिए हे परमपिता, हम संसार के मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हैं। उन्होंने अपने को बलि स्वरूप हमें दे दिया कि इस बलिदान द्वारा हम तेरे निकट आ सके। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पिता, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरी स्तुति गाते और तुझे धन्य कहते हैं। अभी हर एक प्रार्थना के बाद आप लोगों का जवाब होगा, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। दोहराएंगे, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। हे प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। हम सबको जो इस भोज में भाग लेते हैं अपने प्रेम का आत्मा प्रदान कर। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, अन्य धर्माध्यक्षों, माता पिता, भाई बहनों तथा मित्रों और तेरी प्रजा के सेवकों के साथ हमारी एकता सदा बढ़ती जाए। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। हे प्रभु, हमारे प्रियजनों को ना भूल, उन्हें भी ना भूल जिनको हम अपने समान प्यार नहीं कर पाते हैं। सभी मृतकों की सुधि ले और दयापूर्वक उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश करने दे। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं, हमें एक दिन अपने यहाँ एकत्र कर कि हम अपनी प्रिय माता कुमारी मरियम के साथ तेरे राज्य में अनंत पर्व मना सके। वहां यीशु के सभी मित्र अनंत काल तक सदा सर्वदा तेरी महिमा के गीत गाते रहेंगे। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाए। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति
सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ईश में मना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूं। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहां आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं कि लोग उनका स्मरण करें। प्रभु कृपालु और दयावान है। जो उससे भय खाते हैं उन्हें उसने भोजन दिया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए कि आप लोग जीवन के सब दिन शांति पूर्वक बिताएं। आमीन। ईश्वर आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ कर दे। आमीन। ईश्वर विश्वास, भरोसे और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य सफल बनावे। आप लोग अनंत जीवन सानंद प्राप्त कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का मिस्सा बलिदान संपन्न हुआ। अभी हम लोग माला विनती करेंगे। तो मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम संपूर्ण मानव जाति की आवश्यकताओं एवं जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे।
क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। इस भेद में हम लोग हमारे धर्म अगुवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम संत पापा के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। दुनिया भर के सभी कार्डिनल्स के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। दुनिया भर के समस्त बिशप गणों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा के पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम भारत देश के सभी बिशपों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हमारे राज्य के सभी बिशप गणों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम हमारे डायसिस के बिशप के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम सभी धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम सभी धर्म समाजी बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम सभी धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अपने परिवार के पुरोहित या धर्म बहन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। महिमा का दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। इस भेद में हम लोग दुनिया भर के नेताओं एवं राजनेताओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश एवं लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी राष्ट्र के राष्ट्रपतियों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सभी देश के प्रधानमंत्रियों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सभी देश के मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना है। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे देश के विभिन्न मंत्रियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे राज्य के राज्यपाल के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे राज्य के सभी मंत्रियों एवं विधायकों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
हमारे क्षेत्र के सरपंच, मुख्य तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। इस भेद में हम अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। हमारे दादा दादी के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे माता पिता के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे चाचा चाचियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे बड़े भाइयों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारी बड़ी बहनों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे छोटे भाइयों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे छोटी बहनों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे भतीजियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे बेटे बेटियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। अपने पति या पत्नी के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। महिमा के भेद में से चौथा भेद, मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। इस भेद में हम उन लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें जो कई प्रकार के बीमारों से पीड़ित हैं। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। कोरोना संक्रमित लोगों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
कैंसर पीड़ितों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हृदय रोगी के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। फेफड़े तथा किडनी रोगियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। लकवाग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मलेरिया से ग्रसित लोगों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सिर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और अन्य शारीरिक अंगों में दुख दर्द झेलने वालों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। चर्म रोगियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी आमीन। महिमा के भेद में से पांचवा भेद, मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। इस भेद में हम विश्व के सभी युवक युवतियों के लिए जो अपने जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, ईश्वर उन्हें ख्रिस्तीय गुणों से विभूषित कर ज्ञान एवं विवेक से भर दे ताकि वे अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरी साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरी साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरी साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरी साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी आमीन। कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर। आप लोगों का जवाब, ख्रिस्त दया कर। अभी आप लोगों का जवाब है, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। ये पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुमारियों की पवित्र कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुमारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुसमति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति सावधान कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्तुति योग्य कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शक्तिमती कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दयालु कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मनिष्ठ कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हस्ती दंत का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुवर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संधि की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। रोगियों का स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्तियों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्गदूतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मपुरखों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुंवारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।
सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। विश्व की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भारत देश की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी आप लोगों का जवाब है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। आप लोगों का जवाब, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आइए हम आने वाले सप्ताह के पूरे दिनों को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव हमारे साथ एवं हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा बनी रहे। तो आइए हम याद कर की विनती को एक साथ दोहराएं। याद कर, हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ख्रिस्त की माँ, मेरी विनती अस्वीकार न कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग के सभी दूतों एवं संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु की ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे।